बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर देश में आक्रोश। कोलकाता में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जुटे सैकड़ों लोग। मोहम्मद यूनुस की फोटो पर प्रदर्शनकारियों ने चप्पलें मारी। कोलकाता में विरोध प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर भारी फोर्स तैनात रही। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के खिलाफ सूरत में प्रदर्शन। बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने रैली निकाली। पुरी में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जगन्नाथ मंदिर के पास बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने निकाली विशाल रैली। रेवाड़ी में भी बांग्लादेश के खिलाफ सामाजिक संगठनों का प्रदर्शन। मोती चौक पर फूका यूनुस का पुतला। छतरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन। हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में युवाओं का विरोध। बांग्लादेश मुर्दाबाद के पोस्टर लेकर नारेबाजी की। जम्मू में उठा बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा। विश्व हिंदू परिषद ने यूनुस सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग। छतरपुर में बांग्लादेश विरोधी प्रदर्शन। सुलभ कॉम्प्लेक्स में बांग्लादेश के खिलाफ लगे पोस्टर। जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में यूनुस सरकार का विरोध। लोगों में आक्रोश। जलाया यूनुस का पुतला। दीपू दास की हत्या को लेकर लोगों में दिखा रोष। मौलाना साजिद रशीदी का विवादित बयान। कहा 10 से 12 हिंदुओं के मारे जाने को नहीं कहेंगे टारगेटिंग किलिंग। भारत में श्री राम का नारा लगाकर मुसलमान को मारा जा रहा। साजिद रशीदी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा यह जिहादी मानसिकता का करते हैं बचाव। ये जिहाद बचाओ गैंग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा गरमाया। शहनवाज हुसैन बोले जानबूझकर हिंदुओं को किया जा रहा टारगेट। बागपत में भड़काऊ वीडियो वायरल करने वाला गिरफ्तार। बांग्लादेश हत्या वीडियो शेयर कर दी थी धमकी। एफआईआर दर्ज हुई। चोमू में पत्थरबाजी पर एक्शन में पुलिस। कई घरों में मिले पत्थर। लगातार आरोपियों की धरपकड़ कर रही पुलिस। चोमू पत्थरबाजी मामले में एक्शन। पुलिस ने अब तक 100 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में लिया। चोमू में पुलिस की कार्रवाई। एक आरोपियों को कॉलर से पकड़कर गाड़ी में भरा। पुलिस एक पत्थरबाजों की कर रही तलाश। पूरे इलाके में जारी आरोपियों की धरपकड़। द्वारा वहाँ पे पथराव किया पुलिस पर, जिसमें हमारे कुछ जवानों की चोटें आई है। उसमें हम प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं। इनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जो भी असामाजिक तत्व है उनको किसी भी रूप से बख्शा नहीं जाएगा। चोमू में पथराव का हिंदू संगठन ने विरोध किया। प्रदर्शन कर बोले हर एक आरोपियों के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। चोमू में संवेदनशील हुए हालात। इंटरनेट सेवाओं पर लगी रोक। आज सुबह 7 बजे से 27 दिसंबर सुबह 7 बजे तक इंटरनेट अस्थायी रूप से बंद। जयपुर के चोमू में जारी तनाव। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात। इलाके में जारी फ्लैग मार्च। चोमू में पथराव पर बोले डीएसपी। कलंदरी मस्जिद के अतिक्रमण हटाने को लेकर हुआ बवाल। आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। जयपुर के चोमू में मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने को लेकर विवाद। पुलिस पर लोगों ने किया पथराव। कई पुलिसकर्मी घायल हुए। जयपुर के चोमू में पुलिस ने लोगों पर किया लाठीचार्ज। दागे आंसू गैस के गोले। छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका। चोमू में तनाव के बाद सड़क पर दौड़ती नजर आई जेसीबी मशीन। ट्रैफिक सुधार के काम को लेकर पथराव किया गया। चोमू में पत्थर हटाने को लेकर पहले बनी थी सहमति। पुलिस प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच हुई थी बैठक। उन्नाव रेप केस पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का विरोध। कुलदीप सेंगर को जमानत के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। हाईकोर्ट के सामने जमकर की नारेबाजी। हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस की चेतावनी। प्रदर्शन तुरंत खत्म करें नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई। वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। पीएम कार्यक्रम में शामिल। बहादुर साहिबजादों को किया याद। कहा वो बहादुरी के सर्वोच्च आदर्शों की मिसाल। आज हम उन वीर साहिबजादों को याद कर रहे हैं जो हमारे भारत का गौरव है। कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। कहा भारत का गौरवशाली अतीत। साहिबजादों ने मजहबी कट्टरता की हिला दी थी नींव। गुलामी की मानसिकता से आना होगा बाहर। वो वीर साहिबजादे जिन्होंने जो क्रूर मुगल सल्तनत के सामने ऐसे चट्टान की तरह खड़े हुए
कि मजहबी कट्टरता और आतंक का वजूद ही हिला गया। वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम में बोले पीएम, कहा जेनजी पर करता हूं बहुत भरोसा, जेनजी ले जाएंगे देश को आगे, पहले युवा सपने देखने से डरते थे। गोरखपुर में नगर कीर्तन में सीएम योगी शामिल, वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम में हुए शामिल। नैनीताल के गुरुद्वारा में सीएम धामी ने टेका मत्था, वीर बाल दिवस पर साहिबजादों को नमन किया। वीर बाल दिवस पर बीजेपी नेताओं का गुरुद्वारा दौरा, कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन समेत दिल्ली बीजेपी नेतृत्व ने बंगला साहिब में मत्था टेका। अंकिता हत्याकांड में ऑडियो विवाद पर सुरेश राठौर ने की फॉरेंसिक जांच की मांग, बोले दोषी हुआ तो जेल जाने को तैयार। दिल्ली में एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने एनआईए कर्मियों को सम्मानित किया। टोरंटो में भारतीय महिला की गोली मारकर हत्या, पार्टनर अब्दुल गफूरी पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का केस तलाशी तेजी से जारी। टोरंटो में भारतीय छात्र शिवांक अवस्थी की गोली मारकर हत्या, यूनिवर्सिटी के पास वारदात, आरोपी फरार। जम्मू कश्मीर में फिर पाक की गुब्बारे वाली साजिश, सांबा में पाकिस्तान लिखा गुब्बारा बरामद, गुब्बारे पर अंग्रेजी और उर्दू में लिखा SGA पाकिस्तान। अनंतनाग में एसओजी का सर्च ऑपरेशन, मीर डांटर इलाके की घेराबंदी कर सर्च अभियान तेज हुआ। जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट, घुसपैठ की आशंका, कनाचक सेक्टर में सघन तलाशी अभियान जारी। जम्मू के बॉर्डर वाले इलाकों में तलाशी और घेराबंदी अभियान, घर घर पहचान कार्ड की हो रही जांच, पाक आतंकी साजिश नाकाम करने की कोशिश। जिंद में भारत का पहला गुरु तेग बहादुर साहब द्वार बना, विधानसभा उपाध्यक्ष बोले करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर बना ऐतिहासिक द्वार। मुंबई में बांग्लादेशी घुसपैठ पर किरीट सोमैया का दावा, TISS रिपोर्ट का हवाला दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा और वोट बैंक पर खतरे की चेतावनी दी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साधु संत अब बैठ गए हैं सड़क पर और प्रदर्शन हो रहा है। ये आप देखिए, बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया, उसके बाद उसको पेड़ पर लटकाकर उसमें आग लगा दी गई। ये सब कुछ वहां वीडियो बनाई जाती है, वीडियो वायरल होती है। सवाल यही कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट पर क्यों लिया जा रहा है, आखिर हिंदुओं को बार बार क्यों मौत के घाट उतारा जाता है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक में आते हैं, लेकिन हर बार कभी हिंदू मंदिर, कभी सनातनी, कभी वहां के निर्दोष लोग, कभी वहां की महिलाओं के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ शोषण किया जाता है, बलात्कार किया जाता है। आखिर कब तक ये अत्याचार चलता रहेगा? और उसी अत्याचार के खिलाफ बंगाल की सरजमी में, कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी और ये तमाम साधु संत आवाज बुलंद कर रहे हैं कि सनातनियों के साथ ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदुओं को टारगेट पर कब तक ऐसे लिया जाएगा? भारत में हर कौम के लोग सुरक्षित हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। हिंदू को टारगेट पर रखा जाता है, हिंदू के साथ बर्बरता की जाती है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, शोषण किया जाता है, डराया धमकाया जाता है। और ये एक बार नहीं, अनेकों मामले बीते एक साल में सामने आ चुके हैं और इसी के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है कोलकाता की धरती पर। आप देखिए, शुभेंदु अधिकारी पहली तस्वीर में आपको दिख रहे हैं, जहां साधु संतों के साथ प्रोटेस्ट मार्च कर रहे थे। गले में वही तस्वीर है, वही तस्वीर दीपू चंद्र दास की, जिसको मौत के घाट उतार दिया गया। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, यहां पर साधु संत बैठ गए हैं और आवाज उठा रहे हैं कि ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बांग्लादेश को होश में आना ही पड़ेगा। क्या पाकिस्तान के कहने पर, क्या मुल्ला मुनीर के कहने पर मोहम्मद यूनुस ये सब कुछ करवा रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट पर ले रहे हैं? आखिर किसके कहने पर ये सब कुछ किया जा रहा है और कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीते दिनों भारत के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन किया गया था। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ दीपू चंद्र दास के साथ, उसको लेकर आवाज उठाई गई थी।
नाराजगी व्यक्त की गई थी। ये सब बर्दाश्त से परे है, ये बार बार कहा गया। और अब आप देखिए यहां पर ढोल भी बज रहे हैं, शंख की गूंज भी सुनाई दे रही है। दरअसल ये शंखनाद अब उस अत्याचार के खिलाफ है जिसको अब हिंदू सहेगा नहीं। हिंदू एक होगा, हिंदू बटेगा नहीं।